जी, तो एक और स्टोरी जुबान ज़द-ए-आम है जो कि बाबर आजम के स्क्रीनशॉट चले हैं एआरवाई के मकबूल प्रोग्राम 11th हॉर्स में। वहां पे वसीम बदामी साहब भी मौजूद थे, अजहर अली भी मौजूद थे, कामरान अकबर भी मौजूद थे और स्क्रीनशॉट चलाए शोएब जट ने। बेसिकली उस स्क्रीनशॉट को लेके अब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो चुकी है। आज से 2 दिन पहले साबिक कप्तान इंतहाई क्रेडिबल जनाब राशिद लतीफ साहब ने ये कहा था कि पीसीबी जो है वो बाबर आजम की कॉल भी नहीं उठा रहा। सो जब आप अपने कप्तान की कॉल नहीं उठाएंगे, उनको 5 महीने सैलरी नहीं देंगे, तो फिर बहुत सारे मामला खराब होंगे। सो इसको निगेट किया गया बहुत सारे साफियों की जानिब से। शोएब जट साहब ने भी इसको निगेट किया, लेकिन शोएब जट साहब ने जब देखा कि ये बात निगेट नहीं हो रही और इसका एक बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो उन्होंने अपने सोर्सेज से वो जो स्क्रीनशॉट है उसको एआरवाई पे चला दिया और उसके ऊपर एक डिबेट चल गई कि क्या ये पर्सनल स्क्रीनशॉट चलना चाहिए था या नहीं चलना चाहिए था। देखिए, एक तो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं, वो शायद हमें डिफाइन करनी होगी कि पाकिस्तान मीडिया किन एथिक्स के साथ चलता है, क्योंकि इसी मीडिया में बहुत सारे बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऑडियो कॉल्स भी चली हैं, कभी एक पॉलिटिशियन की, कभी दूसरे पॉलिटिशियन की, और उसी अब मीडिया में बाबर आजम के जो स्क्रीनशॉट हैं वो चले। अब राशिद लतीफ जो पीटीवी स्पोर्ट्स पर प्रोग्राम कर रहे हैं, एक नेशनल टीवी है, याद रखिए, पीटीवी सिर्फ केबल पे नहीं बल्कि टेरेस्ट्रोलियन नेटवर्क पे भी आता है, और उसकी जो रेटिंग्स हैं वो बड़ी हाई होती है। पूरा पाकिस्तान और इवन पूरी दुनिया उनको देख रही होती है, और ऊपर से उनकी क्रेडिबिलिटी भी बड़ी अच्छी है। तो राशिद लतीफ साहब ने जब इस तरह की बात कर दी विदाउट एविडेंस, तो अब मेरा ख्याल है कि हमें इस डिबेट में नहीं जाना चाहिए कि ये स्क्रीनशॉट क्यों चला। हमें इस डिबेट में जाना चाहिए कि राशिद लतीफ साहब से पूछना चाहिए कि राशिद भाई, आपने अगर ये खबर ब्रेक किया तो आपके सोर्सेज क्या थे, आपको किसने बताया था, और किसके कहने पे आपने ये खबर ब्रेक की है, क्योंकि ये एक बड़ा संगीन मसला बनेगा। और अभी मैं देख रहा हूँ कि टॉप ट्रेंड है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये स्क्रीनशॉट नहीं चलने चाहिए थे। वो एक अलग सिनेरियो है कि वो नहीं चलने चाहिए थे या चलने चाहिए थे। मेरे नजदीक खबर बहुत बड़ी थी, और खबर जिस बंदे ने लीक की थी राशिद लतीफ साहब ने, तो उनको निगेट करने के लिए अगर ये स्क्रीनशॉट चल गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऑडियो कॉल्स भी चलती रही हैं, बहुत सारी चीजें चलती रही हैं। सो ये स्क्रीनशॉट भी चल गया, और एक साफी का काम ये होता है कि सच जो है वो आवाम के सामने लेके आए, और वो सच आपने देख लिया। बाबर आजम का अपना ही नंबर था, उसको काफी लोग कंफर्म भी कर चुके हैं, वही उनकी डीपी है, वही उनका नंबर है। सलमान नसीर साहब का मैसेज और सलमान नसीर साहब का जो स्क्रीनशॉट है वो शोएब जट साहब तक किस तरह पहुंचा, ये अब जट साहब जानते हैं। लेकिन ये है कि उसको अगर चला दिया गया एक एविडेंस के तौर पे, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई मुजायका नहीं है। अब ये डिबेट खत्म हो गई है कि पीसीबी बाबर आजम को ऑन नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पीसीबी खुद चाहता है कि बाबर आजम हार के वापस आ जाए। अब ये मसले मसाइल भी दूर हो चुके हैं कि बाबर आजम जो है वो पीसीबी और बाबर आजम एक ही लूप में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं। सो इस चैट को लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा जो खड़ा किया गया था कि बाबर आजम के पीछे पीसीबी नहीं खड़ा, तो ये चैट जब आ चुकी है सामने, तो इससे ये लगता है कि जो स्टोरी क्रिएट की गई थी राशिद लतीफ साहब की जानिब से वो गलत थी। इसमें बाबर आजम भी ठीक है और जका अशरफ भी ठीक है, और मेरा ख्याल है कि स्क्रीनशॉट ने बहुत सारे जो इब्हाम है मीडिया में फैला हुआ है उनको क्लियर किया है। और मैं समझता हूं कि इसको कोई ज्यादा हमें जो है ना वो ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि पर्सनल चैट थी। पर्सनल चैट कौन सा कोई ऐसी चैट थी कि जो लीक हो गई तो जिससे कुछ मसला हो गया। एक चैट ऐसी है कि जो लीक हुई और जिससे वो मसला हल हुआ कि जो पूरी कौम को मसला था कि क्या पीसीबी बाबर आजम के पीछे खड़ा है या नहीं खड़ा, क्योंकि एक आपकी टीम वर्ल्ड कप में गई है, उसका चेयरमैन ही आपके कप्तान की कॉल ना उठाए, तो ये एक बहुत ही अजीब गरीब सी सूरत हाल थी जिसको क्लियर किया है शोएब जट साहब ने और एआरवाई न्यूज ने। डेट्स ऑल एयर फ्रॉम माई साइड। अब हर शख्स का एक अलग मौकफ है, लेकिन मैंने कहा कि जितना मैं इस मामले को समझ सकता हूं मैं आप तक ये पहुंचाऊं। अल्लाह हाफिज।